नमस्कार साथियों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के आप देखेंगे अभी भी जो है उसी प्रकार की न्यूज़ चलाई जा रही है कि फर्जीवाड़े की जांच हो रही है या फिर भर्ती रद्द होने जा रही है या फिर इस भर्ती से उम्मीद न रखें या फिर ताला खोलने में समिति गठित की जा रही है। सोचने वाली बात यहाँ पर यह है साथियों कि जो मामला है वो फर्जीवाड़ा से संबंधित है ही नहीं। और कोर्ट जो न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है वो भी बिल्कुल अगर कोई पढ़ ले ध्यान से तो उसको भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बावजूद इस तरह की जो भ्रामक खबर है क्यों दिखाई जा रही है या फिर क्यों बताई जा रही है, उसके पीछे का रीज़न समझ में नहीं आ पा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा फोकस होना चाहिए था रिक्त सीटों को बढ़ाने को लेकर के। यहाँ पर कोई भी ना तो मीडिया वाले कोई भी यहाँ पर किसी प्रकार की पोस्ट करेंगे साथ देने के लिए, ना ही भर्ती बढ़ाने के लिए किसी की पोस्ट आती थी। इवन शिक्षा मंत्री जी का इंटरव्यू या कहीं पर भी हमारा मुद्दा उठाने के लिए कई बार निवेदन भी किया गया है। और आज जब भर्ती प्रक्रिया जब आगे बढ़नी शुरू हो गई है 12 तारीख से ही, तो आज जब न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई है उसको लेकर के इतना भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। इसके पहले भी साथियों हमने आप सभी को बताया था कि फर्जीवाड़ा जांच अलग विषय है। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, सभी लोग चाहते हैं ऐसा। लेकिन भर्ती रद्द करके दोबारा से भर्ती परीक्षा हो तो उसमें क्या गारंटी है कि फिर से धांधली नहीं होगी, या फिर भर्ती रद्द कर देना कहाँ तक सही होगा। अगर इसी प्रकार से अगर चीज़ें होने लगे तो कोई भी भर्ती कभी पूरी ही ना हो पाए। हर भर्ती में आप देखेंगे कि आरोप लगते हैं। तो यहाँ पर जांच होकर के फर्जीवाड़े वाले अगर कोई अगर है तो उन्हें बाहर होना चाहिए। यहाँ पर ये मांग होनी चाहिए, ना कि समिति बनाई गई है तो उस पर सवाल उठे या फिर समिति क्यों बनाई गई है। सभी को पता है कि एक बार यूपी टेट पेपर लीक हो चुका है और जो पीएनपी पूर्व सचिव थे उनकी तरफ से ही जूनियर एडेड की भी भर्ती करवाई गई थी। धांधली इसमें भी हो सकती है। ये बिल्कुल सभी के अपने अपने विचार है, निजी विचार है और जांच का विषय है, जांच इसकी होनी चाहिए, सभी की मांग है। तो लेकिन साथियों इसमें अगर आप देखेंगे तो जब वे नहीं थे तो इसी वजह से जो नए वाले सचिव थे उनके द्वारा जहाँ पे वो रखा रहता है OMR शीट, वो एक लॉकर में बंद होता है और उसकी चाबी जो है वो ना उनके पास नहीं होती बल्कि एक शासनादेश के माध्यम से, पुराने वाले सचिव के माध्यम से, चूँकि वो न्यायिक प्रकरण होता है तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑर्डर आना होता है जो कि 12 तारीख को जारी हो चुका है। और उसके अंतर्गत अभी मैं आपको दिखाऊंगा कोर्ट ऑर्डर। इस कोर्ट ऑर्डर में गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट लगाया हुआ है और इसमें इन्होंने खुद कहा है कि सर हम एक कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी जो है OMR की जांच करेगी, लॉकर को खोला जाएगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम लोग जवाब लगाएंगे। 2 सप्ताह का समय जो है माननीय न्यायालय की तरफ से दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली 2 वीक्स जो टाइम है वो ग्रांट किया गया था। पूरा ऑर्डर आप एक बार देख लेंगे, आपको चीज़ें यहाँ पर खुद समझ में आ जाएंगी। तो साथियों यहाँ पर प्रबल संभावना है कि एक संशोधित परिणाम जारी होना चाहिए अगर यहाँ पर चीज़ें सही पाई जाती हैं। और ये मामला है दोस्तों SST जो विषय है उसमें भी सीरीज C वालों का मामला है। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इसमें OMR स्कैनिंग में कुछ दिक्कतें आई हो, टेक्निकल कुछ इशू आया हो। तो इन छात्रों की जो OMR है उनकी दोबारा से जांच यहाँ पर की जाएगी उनके प्रत्यावेदनों के माध्यम के आधार पर। और इसमें अगर मामला सही पाया जाता है तो इन छात्रों का संशोधित परिणाम उस एक अंक को फिर बढ़ा करके जारी किया जा सकता है। बस इतना ही मामला है दोस्तों इस कोर्ट ऑर्डर के अंतर्गत और इस पूरे प्रकरण का। लेकिन यहाँ पर यह था कि जैसे ही यहाँ पर लॉकर, चूँकि लॉकर वाले ही समस्या आ रही थी, पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी यही बोल चुके थे लॉकर में बंद है भाई और वो पुलिस कार्रवाई चल रही है उसमें, तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बार जब लॉकर खुल गया है इसका मतलब आगे जो है भर्ती की राह यहाँ से खुल गई है। और 18 अप्रैल को यहाँ पे देखिए डेट भी लगी हुई है। मैं पूरा ऑर्डर अभी आपको क्लियर दिखा रहा हूँ। तो 18 अप्रैल से पहले पहले यहाँ पे मामले की निस्तारण करते हुए 18 अप्रैल को यहाँ पर काउंटर एफिडेविट लगाना था, जवाबी हलफनामा लगाना था गवर्नमेंट को। अगर नहीं लगा पाते हैं तो फिर PNP सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को उपस्थित होना था। ये भी लिखा हुआ है इस कोर्ट ऑर्डर में। वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए और लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करिए ताकि सभी तक जो है सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे। क्योंकि सुबह से ही लोग परेशान है कि इसमें आखिर है क्या मैटर। चीज़ों को या तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर भ्रामक खबर देखने की वजह से हमें भी लग रहा है कि शायद कुछ और मामला है। अब ये साथियों आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग स्वयं पूरा देखिए, तथ्यों को जाने और खुद आप दूसरों को बताएं इस चीज़ को। यहाँ पर देखेंगे आप रीड ए नंबर है 17602 ऑफ 2021 और कोर्ट नंबर 32 में सुनवाई हुई थी। कुमारी अंतिमा शुक्ला इसमें मुख्य याचिका करता है एंड 16 अदर्स।
यानी कुल 17 इसमें याची है। देखिए न्यूज़पेपर में 50-60 लिखा हुआ है, जबकि ये 17 याची वाला मामला है। और कई बार हमने इसकी चर्चा भी आप सभी के बीच में की है। तो इसमें यही था कि पहले की इन 17 सीटें छोड़ कर के बाकी प्रक्रिया आगे बढ़े, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर जांच हो रही है तो यहाँ पर जितने भी 600-700 अभ्यर्थी यहाँ पर प्रभावित होंगे, यानी जितने भी यहाँ पर प्रत्यावेदन पड़े होंगे, कहीं ना कहीं सभी के मामले का निस्तारण हो जाना है। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके बाद जो है मामला में भर्ती आगे बढ़ेगी तो इसमें कोई भी विवाद नहीं होगा किसी प्रकार का। तो ऑनरेबल सिद्धार्थ, ये माननीय जज साहब हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एग्जेम्पशन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद एफिडेविट ऑफ श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी प्रेजेंटली पोस्टेड एज सेक्रेटरी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी प्रयागराज हैज बिन, थोड़ा सा ब्लर है साथियों यहाँ पे। तो इसमें देखिए सीधा सा मतलब है कि जो पीएनपी सचिव हैं उनकी तरफ से एक एफिडेविट लगाया गया है और उसमें ये कहा गया है कि सर हम एक एफिडेविट भी लगाया गया है इस सपोर्ट में कि सर हम एक कमेटी बनाएंगे गवर्नमेंट के माध्यम से, और ये जो कमेटी जो कंस्टिट्यूट होगी फॉर ओपनिंग द लॉक वेयर द OMR सीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन इन डिस्प्यूट हैज बीन केप्ट। यानी आप सभी जानते हैं कि किसी प्रकरण में जब कोई मामला होता है तो वहाँ पर एक शासनादेश आता है और जो न्यायिक चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से ही कार्रवाई करनी होती है। तो यहाँ पर एक समिति बनानी आवश्यक थी, इसलिए समिति बनाई गई है लॉकर खोलने के लिए। अब इसमें इतना बड़ा मतलब लोग क्यों उसका बात का बतंगड़ बना रहे हैं कि समिति बनानी पड़ रही है, तो ऐसा क्या है वैसा क्या है। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द कीज इज इन जेल, ये पूर्व पीएनपी सचिव संजय उपाध्याय सर की बात हो रही है। अकॉर्डिंगली 2 वीक्स आर ग्रांटेड टू द लर्न स्टैंडिंग काउंसिल फॉर टू गेट द इशू रिजॉल्व एंड फाइल अ डिटेल काउंटर एफिडेविट। यानी सरकार को या कह सकते हैं पीएनपी सचिव को यहाँ पर समय दिया गया है 2 सप्ताह का काउंटर एफिडेविट जवाबी हलफनामा फाइल करने के लिए। इन दिस पिटीशन ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट फिक्स्ड, यानी 18 अप्रैल से पहले या फिर 18 अप्रैल को, और 18 अप्रैल को फिर से इस मामले को लगाया गया है। अगर तब तक जवाब नहीं दाखिल किया जाता है तो पीएनपी सचिव को यहाँ पर उपस्थित भी होना पड़ेगा, ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ये नीचे लिखा कि अगर पीएनपी सचिव अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा कोर्ट में। अगर जवाब लगाते तो उनको उपस्थित होना अनिवार्य नहीं, बल्कि सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से चीज़ें कोर्ट में आ जाती है तो मामले का फिर इसी के साथ निस्तारण भी हो जाना है। साथियों ये पूरी न्यूज़ हमने आपको पढ़ करके बताई थी, इसमें दोबारा से फिर बताने लायक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ना समझ पाए हों। और ये कोर्ट ऑर्डर भी हमने आपको दिखा दिया। एक ऑनलाइन मीडिया की भी न्यूज़ थी, हमने आपको ये भी दिखाया था। एक न्यूज़पेपर की कटिंग और भी थी, हमने आपको ये भी दिखाया था, ठीक है। बार बार मैं आपको वही चीज़ें नहीं रिपीट करना चाहता हूँ। बाकी देखिए यहाँ पर मेन फोकस तो हमारा होना चाहिए साथियों यहाँ पर सीटों की संख्या पर। यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी ही सीटें हैं, तो हमारा मेन फोकस तो सीटों की संख्या पर होना चाहिए। कम गुणांक के छात्रों का चयन तो तभी संभव हो पाएगा, उस पर अगर मीडिया बंधु सपोर्ट करे तो उनका बहुत आभार होगा, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये 2 हमने अलग अलग यहाँ पर ट्वीट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दोनों ही ट्वीट किए गए हैं। एक तो ये संभवतः ये फेसबुक पोस्ट है ये वाला, और ये वाला ट्वीट है। दोनों ही देखेंगे तो जो भी जानकारी इनके द्वारा यहाँ पर जो भी चीज़ें वो निराधार लग रही हैं एक तरह से। बाकी सभी के अपने निजी विचार हैं, सभी के अपने निजी जो है उनकी पोस्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मूल्यांकन में देरी के कारण जो बताया जा रहा है क्या वाकई वह सही है, मतलब चाबी नहीं, ऐसा लग रहा है कि समुद्र मंथन होना है। तो ये प्रकरण वास्तव में ऐसा था क्योंकि एक बार पेपर लीक हो चुका था और जब पीएनपी पूर्व वाले सचिव जेल में बंद थे तो फिर चाबी तो उन्हीं के पास थी, मतलब उन्हीं के माध्यम से या तो फिर वो रहते या तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करता, सर एक शासनादेश जारी होना था यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या है पूरा प्रकरण यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखिए इन्होंने तो ये भी यहाँ तक कह दिया कि अब इस भर्ती से उम्मीद न रखें, जबकि यहाँ पर मामला कुछ और है। यहाँ पर एक संशोधित परिणाम जारी होना है, अगर ये मामला सही पाया जाता है तो अब जांच हो रही है। और चूँकि 12 तारीख को इस शासनादेश आ गया था समिति बनाने के लिए, मुझे लग रहा है कि आज कल में जो है इस समिति की रिपोर्ट भी आ जाएगी। ठीक है साथियों, तो हमें इन सब जो भी न्यूज़ है आपको परेशान नहीं होना, सभी के अपने विचार है, सभी को अपने जो है विचार रखने का अधिकार है, उनको जो लग रहा है वो लोग बता रहे हैं। बाकी जो सही खबर है, जो सच्चाई है, आप सभी को स्वयं यहाँ पे चीज़ों को आपने देखा, न्यूज़पेपर में भी क्या दिया हुआ है, कोर्ट ऑर्डर में भी क्या दिया हुआ है। और अगर अभी भी इसके अलावा आपके मन में कोई भी अगर प्रश्न हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। भर्ती कब से प्रारंभ हो सकती है, तो 18 अप्रैल के बाद कभी भी प्रारंभ हो सकती है, चाहे वो 19 से हो, चाहे 20 से हो, चाहे 22-25 से, जब से भी हो। और एक बार भर्ती अगर शुरू हो गई तो 15-20 दिन में, 25 दिन में भर्ती हमारी कंप्लीट भी हो जाएगी। जो नए सत्र वाला बोला गया था, हो सकता है कि मई तक हमारी भर्ती कंप्लीट करके अगले सत्र से हम सभी जितने भी चयनित अभ्यर्थी होंगे अपने अपने आवंटित विद्यालयों में होंगे। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।